सर मैं ना सिर्फ बेसिक 4 चीज़ें बताना चाहूँगा जी। क्योंकि अगर मैं पूरा रूटीन दूंगा तो 99% लोग उसको सुनेंगे और छोड़ देंगे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है फॉलो करना। ठीक है सर। सिर्फ 4 चीज़ें हैं चंदन जी। अभी भी मैं किसी से बात कर रहा था, यही बात बोल रहा था। सबसे पहला डीप ब्रीदिंग। देखो सबको याद आ गया बोलते ही। गहरी सांस आपकी नाभि से नीचे जाए, एक सांस 15 से 20 सेकंड के बीच में हो इनहेल, 15 से 20 सेकंड का एक्सेल। अभी आप देखोगे 1 या 2 सेकंड में इनहेल एक्सेल हो रहा था, बड़ा छोटा था। हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर ही नहीं कर रहा। हमारा शरीर 5 वायु से ऑपरेट हो रहा है, प्राण अपान व्यान उदान समान। ये जो नीचे की वायु है जिसको अपान वायु बोला गया, ये स्पंदित नहीं हो रही है। जो हमारे योगियों ने बोला कि आपको स्वस्थ रहने के लिए, आपके दिमाग से चिंताएं खत्म करने के लिए, आपके चेहरे पर तेज और आभा बढ़ाने के लिए आपकी अपान वायु का स्पंदन बहुत जरूरी है। और हमारी सांस इतनी नीचे ही नहीं जा रही कि हमारी अपान वायु स्पंदित हो। हमारे प्राण, जो ऊपर की सबसे ऊपर की वायु है प्राण, नीचे की वायु है अपान, ये दोनों का मिलन ही नहीं हो रहा है। और आपके पूरे शरीर के, हमने बॉडी की सब साइंसेस को पढ़ लिया, लेकिन जो हमारी स्पिरिट और हमारे माइंड की साइंसेस थी, हम कह रहे हैं भैया इनको तुम अपने पास रखो। पता ही नहीं लोगों को सर, पता ही नहीं है उसको। तो हमको सबसे पहली चीज डीप ब्रीदिंग, दिन में कम से कम 5 मिनट। कितना मुश्किल है? बहुत ज्यादा? बहुत ईजी है सर। सबसे ईजी है। इसलिए टास्क वो दे रहा हूं जो लोग फॉलो करेंगे, अगर कोई करना चाहेगा तो। सबसे पहला डीप ब्रीदिंग। दूसरी चीज है माइंडफुलनेस, साक्षी का भाव। आप मुझे सुन रहे हैं तो केवल मुझे सुन रहे हैं। आप मेरे हाथ को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं तो केवल उससे देख रहे हैं। आपके मन में भाव नहीं है, कोई विचार नहीं है। सारा दिन बक 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 बक, दिमाग यहाँ दिमाग वहाँ। ये कैसे, सब्जी कौन सी बनाए, टिंडे खराब ले आए थे तुम, भिंडी अच्छी नहीं बनाई भैया, घर कब पहुंचोगे, बाहर बारिश आ रही है। कुछ ये सोच रहा है बारिश बंद होगी तो चलूंगा, भगवान बारिश बंद कर दे, भगवान इनकी सुनने बैठा है, भगवान बारिश बंद कर। पता नहीं क्या क्या चल रहा है। मैं तो बेवकूफ बैठा हूँ, मेरी नहीं सुनते। हाँ, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो जब आप माइंडफुल होते हैं, ऐसा एक रिसर्च ने प्रूव किया कि 1 घंटे का फालतू का बकबक 4 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी के बराबर एनर्जी खा जाता है सर। फालतू की बकबक, फालतू की बकबक। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम चलती है। इसीलिए आप देखोगे वो लोग जो कुछ काम नहीं कर रहे ना, वो बिना काम किए थक जा रहे हैं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, वो बकबक बकबक कर रहे हैं। और वो लोग जो काम में व्यस्त हैं, वो शाम को भी मेरे जैसे बैठे, भाई अगला सेशन कहाँ है, वैसे है कितने बजे, 9 बज गए। तो वो क्या कर रहे हैं। कल इसी में 2 अंकल जी सोसाइटी नीचे बैठे थे, तो एक अंकल जी गुस्सा होकर चले गए। मैं पैदल जा रहा था तो मैं देख रहा था गुस्सा क्यों है, बोले बोलता बहुत है। और वो ना मोदी जी और पुतिन के रिश्ते को लेके वहाँ डिस्कशन कर रहे थे। वो पर्सन बोर होके वहां से चले गए। वही अगेन बकबक। तो कहने का मतलब है कि अगर हम ये बकबक को थोड़ा शांत करें, अपने दिमाग को खाली करें और सिर्फ माइंडफुल हो जाएं कि आप मुझे सुन रहे हैं, सुन ही रहे हैं, आपने पिलो पकड़ा हुआ है तो बस इसी भाव में आप, दिमाग में कुछ नहीं है। तो ये साक्षी भाव जिस दिन हमारे पास धीरे धीरे आने लगता है, और ये सबसे इसका आसान तरीका जानते हैं क्या है सर? मैंने इसको कैसे शुरू किया? मैंने इसको शुरू किया नहाने से। मैंने नोट किया कि जब भी मैं नहाता हूं, दिमाग कहाँ का कहाँ, मतलब ऑटो मोड पे चल रहा है सब कुछ। एक दिन आप यकीन नहीं मानोगे, जो सिर पर लगाने वाली चीज है वो मैं मुंह पे लगा रहा हूँ, जो मुंह पे लगाने वाली चीज है सिर पे लगा रहा हूँ, क्योंकि दिमाग है ही नहीं वहां। और कभी कभी तो ऐसा होता है, आपने सिर धो भी लिया, फिर आपको लगता है अच्छा धो लिया था क्या। मतलब कौन नहा रहा है, हेलो, ये कौन आपकी जगह नहा गया। कभी कभी टूथपेस्ट फेस वॉश समझ के लगवा लेते। वो कौन नहा गया भैया आपकी जगह, आप कहाँ थे? आप थे ही नहीं सर, इतनी बकबक थी दिमाग में। तो मैंने सबसे पहले कोशिश की कि नहाते हुए एक एक पानी का मग ऐसे देखूंगा, क्या बात और उस है। मूवमेंट में रहूंगा, मैं आनंदित होके नहाऊंगा, खुश होके। वाह प्रभु धन्यवाद शुक्रिया, आहा। वो मैं शुक्रिया ग्रैटिट्यूड करता रहा, नहाता। तो वहां से मैंने इस चीज की शुरुआत की, और धीरे धीरे आज मतलब ऐसा है कि शायद दिन में कोई यूनिवर्स कोई एक आधा विचार दिमाग में दे दे कि भाई इसके ऊपर चिंतन कर लो थोड़ा, तो कर लिया जाता है, नहीं तो वैसे दिमाग कहीं इधर उधर भटकता नहीं है। तो पहला डीप ब्रीदिंग, दूसरा माइंडफुलनेस, तीसरी एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है जो मैं अक्सर अपने इवेंट्स में, अपने सब पॉडकास्ट में बोलता हूँ, ग्रैटिट्यूड, शुक्र करना, धन्यवाद। जिस चीज का धन्यवाद दोगे दुनिया में डबल होके आएगी। जिसको कंडेम करोगे जो है वो भी ले जाएगा, क्योंकि आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको हमेशा वो मिलता है जो आप होते हो। क्या बात है सर। यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। आप क्या हो। लोग कहते हैं सर मेरे को ये मिल जाए, मैं कहा नहीं मिलेगा, आप क्या हो वो मिलेगा। बोलते हैं तो फिर मिलने की क्या जरूरत है। मैंने कहा यहां से होना पड़ता है, यहां सुकून है। जिंदगी में जो भी काम करोगे सुकून देगा।
यहां सुकून नहीं है, यहां परेशानी है, और आपको लग रहा है 2 पैसे कमा लूंगा सुकून। मैं कहा वो भी और परेशानी लेके आएगा। एक दोस्त था, मैंने कहा भाई अब अच्छा कमाते हो, 50,000 रुपये 60,000 रुपये सेविंग करते हो? बोला नहीं, 1 लाख जिस दिन होगा उस दिन करूंगा। 1 लाख जिस दिन होगा। मैंने कहा भाई टाइम क्या हुआ है? बोला भाई 3:30 बजे हैं। मैंने कोर्ट खुला होगा? बोला क्यों? मैं कहा स्टाम्प पेपर लेना है और उस पर लिखना है कि तू उस दिन भी नहीं करेगा। बोला ऐसा क्यों? मैंने कहा मनी कैन ओनली मैग्नीफाई दोज थिंग्स विच यू आर ऑलरेडी हैविंग इन योर लाइफ। पैसा उसी चीज को बढ़ाएगा जो अभी आप। मैं कहा अगर तुम्हें आज सेविंग की आदत है, 100 रुपए बचाते हो, जब 1 लाख कमाओगे तो 1,000 बचा लेना। अगर तुमको लगता है पैसे आएंगे तो बचाऊंगा, नहीं। जिसको आज जुए की आदत है वो सोच रहा है पैसे आएंगे जुआ छोड़ दूंगा, वो मोटा जुआ खेलेगा सर। क्या बात है। जिसको ईएमआई की आदत है वो कह रहा है ईएमआई इसलिए बांधता हूं क्योंकि अभी थोड़ा इजी मनी है, मतलब कल को इनकम बढ़ जाएगी, फिर मोटी मोटी ईएमआई बांधोगे साहब। अभी ऑल्टो की बांध रहे हो, कल को फिर आप जीप कंपास की बांधोगे कि भाई, फिर ऑडी की बांधोगे। चेंज नहीं होगा, मैग्नीफाई होगा जो आज है। तो इसलिए मैं, कोई मुझे बोलता है सर ये अच्छा हो जाएगा ना, मैं शुक्र करूंगा। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं, मैं कहता हूं भाई खुश क्यों नहीं रहते हो? बोलता है सर ये हो जाएगा ना तो खुश होना शुरू हो जाऊंगा। मैंने कहा खुश होना शुरू हो जाओ, वो अपने आप हो जाएगा। इसीलिए जिस चीज का जिंदगी में शुक्र करोगे वो जिंदगी में बढ़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, ब्लेसिंग्स हर उस इंसान को जिससे मिलो। जिस चीज, एक घूंट पानी का भी पिया ना तो अंदर से निकलता है वाह प्रभु शुक्र, धन्य हो गए। एक सांस अंदर गई, आप माइंडफुल हो, आप कहते हो वाह प्रभु। उससे पूछ के देखो जिसको सिलेंडर नहीं मिल रहे थे आज से 2 साल पहले, और वो तड़प रहा था कि ऑक्सीजन मिल जाए कहीं से। अरे उस ऊपर वाले ने 5-7 लाख का तो रोज का ये इंतजाम कर रखा आपके लिए। बाप रे सर ये सिलेंडर रोज लगाने पड़े, समझ रहे हो आप इसकी वैल्यू? और हमको लगा चल ठीक है भाई। हाँ, आप उससे पूछो जो विटामिन डी डेफिशिएंट है और आपको भगवान रोज सुबह सूर्य उदय करके देते हैं, कहते हैं पहले 1 घंटे में से 15 मिनट की धूप सेक ले भाई, जिंदगी में कभी विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। हमें वैल्यू नहीं है सर। तो मुझे लगता है कि जो भी चीज जिंदगी में मिल रही है, एक पानी का घूंट भी पिया उसका भी धन्यवाद किया। धनंजय भाई ने कुछ बढ़िया किया, धनंजय भाई का धन्यवाद किया। जो जिंदगी में बढ़िया अच्छा हो रहा है तो भी, नहीं भी हो रहा तो भी कोई शुक्र है। कुछ गलत हुआ तो और भी गलत हो सकता था, शुक्र है कम पर रुक गया। तो मुझे लगता है आप जो वाइब्रेशंस देते हो वही जिंदगी में लौटता है। आपका डीप ब्रीदिंग, आपका माइंडफुल होना, आपका शुक्र अदा करते रहना, और चौथी और सबसे बड़ी चीज, दिन में जब मौका मिले खुश हो लिया करो, हंस लिया करो, हंसा लिया करो। और अगर हंसना हंसाना भूल गए हो तो मैं कहता हूं कि वहां चले जाया करो जहां बच्चे हैं। प्लेफुलनेस ही बरकरार हो जाती है। इंसान न चाहते हुए भी तोतला वाले ले 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 वो ठीक बोल सकता है, वो न चाहते हुए भी बचपन में बोल जाता है तातल्ला मिला बेटा, वो पहुंच जाता है वहां पे। उसको वो समाज वो कहता है भाई तू इतना बड़ा, तेरी उम्र 50 साल है और उसको तो पता भी नहीं कि तोतला बोलना है, तुम क्यों बोल रहे हो? कहता है मैं वहीं पहुंच जाता हूं उस भाव दशा में।